बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। कई बार गुरुमुखों के मन में भी विचार आता होगा, आता है, आ ही जाता है कि श्री गुरु महाराज जी तो समर्थ हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को सांसारिक धन से भरपूर क्यों नहीं कर देते, पद वैभव से मालामाल क्यों नहीं कर देते। गुरु महाराज जी के भगत प्रेमी सेवक गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी हैं और गुजारे लायक जीवन व्यतीत करने वाले भी हैं। तो कई बार हम अपने अंदर इन विचारों को पनपने देते हैं। कमजोर है ना, विचारों की कमजोरी हो जाती है। कई प्रकार के संसार के अंदर रहते हुए पड़ाव पार करने पड़ते हैं इस जीव को, यानी हमें। तो कभी दुख सुख की घड़ी में ही विचार आ जाता है कि हमारे पास अगर ये साधन होता, ये समाधान होता तो आज इस विपदा में ना होते। अगर हमारी आर्थिक स्थिति यानी धन रुपया पैसा होता तो आज हमें इस परेशानी का मोह न देखना पड़ता। और पलक झपकते ही या थोड़े समय में जो दुख फीका पड़ने लगता है, दुख एक तरह से धूप है और सुख छांव है। दुख और सुख धूप छांव की तरह हैं और कई बार धूप की जरूरत होती है तो धूप को सुख समझ लिया जा सकता है और छाया को दुख समझ लिया जाता है। यानी दुख और सुख धूप छांव की तरह है जो लगातार नहीं रहा करते। ना धूप हमेशा रहती है ना छांव रहती है, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव। तो दुख सुख भी एक प्रकार से नहीं रहते। दुख अगर आता है तो वो जाता भी है, सुख अगर आता है तो वो भी जाता है। लेकिन अगर श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं और अनन्य सेवक बनने का प्रयास करें और ये विचार करें तो यही सीख मिलती है कि समदृष्टा बनकर इस दुनिया में जीवन व्यतीत करना गुरुमुख का कर्तव्य है। एक रस समदृष्टा यानी हर चीज को बराबरी से देखना, सुख को भी वैसे और दुख को भी वैसे। यानी इस चीज को, इस बात को समझते हुए कि न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला, तो श्रद्धा और सबूरी अपने अंदर भरी होनी चाहिए। अपने अंदर श्रद्धा को जगह देना है, भावों को अच्छे से अपने अंदर शुद्ध भावों से, शुद्ध विचारों से अपने आप को ओत प्रोत करके रखना है, भरकर रखना है। इसका कोई खर्च नहीं आता। ये शुद्धता,
श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में अपने आप आती है। उनकी आज्ञा पालना में अपने आप ये अवसर बनता रहता है। कभी भी श्री गुरु महाराज जी हमें सच्चे सुख से वंचित नहीं रखते, दुख आने नहीं देते, लेकिन जो परिस्थितियां हमारे साथ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही कर्मों का फल है। अपनी ही जो कार्रवाइयाँ हमने पिछले जन्मों में की है उसी का परिणाम है, तो फिर उसको भोगना तो पड़ेगा ही। बेशक श्री गुरु महाराज जी हमें सब कुछ दे सकते हैं। अगर वो शांति का दान दे सकते हैं, सच्चे सुख का दान दे सकते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं, वो नाम की बख्शिश करते हैं, कर सकते हैं, हमें इतनी दया कर सकते हैं जिस नाम को जप कर हम शहंशाहों के शहंशाह बन सकते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी वस्तुएं, छोटे मोटे सामान तो कोई मायने भी नहीं रखते। लेकिन जब तक हमें समझ नहीं होती तब तक ही हम ये अपने अंदर विचार पैदा होने देते हैं कि गुरु महाराज जी चाहते तो हमें ये दे देते, हमें वो मिल जाता तो सुखी हो जाता, ऐसा हो जाता तो सुखी हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। और श्री गुरु महाराज जी एक ही ख्याल रखते हैं कि हमारे गुरुमुख हर परिस्थिति में भक्ति करते रहें। थोड़ा बहुत दुख अगर हमें नहीं आएगा तो हमें उनकी याद कैसे आएगी, सुमरन की याद कैसे आएगी, नित्य नियमों की पालना कैसे करेंगे। तो ये अच्छी तरह से तो हमारे श्री गुरु महाराज जी जानते हैं कि ये हमारे लिए हल्के हल्के थोड़े प्रहार जो हम पर होते हैं जीवन में वो जरूरी हैं। जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। श्री गुरु महाराज जी एक कुम्हार की न्यायी, जैसे कुम्हार एक बर्तन बनाता है, मटका बनाता है, वो जहाँ जहाँ उबड़ खाबड़ होता है वहाँ पर ठोकर मारता है, वो उबड़ खाबड़ रूपी खोट जो है वो निकालता है, मटके के अंदर से अपना हाथ रखता है, ऊपर से हल्की हल्की चोटें मारता है, ना मटके को फूटने दिया जाता है, ना मटके का आकार टेढ़ा मेढ़ा होने दिया जाता है। यानी एक अच्छी स्थिति में, मतलब एक समतल, जैसे भूमि को समतल किया जाता है, मन को मार मैदान कर, टोए टिब्बे ढा। गुरबाणी में वचन है कि ये जीव अपने मन को मार कर मैदान कर दे, ये उछलता कूदता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, यानी उबड़ खाबड़ जो इसकी परिस्थिति है, इसके उबड़ खाबड़ स्वभाव को एकदम समतल, जैसे बुलडोजर चलाकर पहाड़ी भूमि को, पठारी भूमि को, रेतीले टीलों को बराबर किया जाता है, तब वो जमीन जो है चलने लायक बन जाती है, खेती के लायक बन जाती है। इसी तरह मन की भी स्थिति को इस प्रकार करते हुए फिर जो कर्म किए जाते हैं मन के ठहराव में, वो रंग लाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी हमें उसी स्थिति में रखते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए। एक जैसे दृष्टांत हम समझते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया, देखो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के मन में भी ये हो आता है, तो आम इंसान की तो बात ही क्या है। क्या सोचने लगे देव ऋषि नारद कि भगवान के पास तो बहुत महल हैं, बहुत ही बंगले हैं, एक आध हमको भी दे दें भगवान तो मैं भी आराम से टिक कर बैठ जाऊं, नहीं तो इधर उधर घूमता रहता हूं, भटकता रहता हूं। तो ये सोचकर भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे जैसे, तो वो नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल हैं,
एक हमको दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा रहता है यहाँ। भगवान ने सोचा कि ये मेरा भक्त है, ये विरक्त सन्यासी, अगर ये कहीं राजसी ठाठ बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में इसकी सारी विरक्ति निकल जाएगी, भक्ति नष्ट हो जाएगी। हम अगर सीधा अगर कहेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, फिर कोई उलाहना देगा कि इतने महल हैं, एक महल भी नहीं दे सकते क्या। तो भगवान ने भी थोड़ा सा घुमाकर बात को, या यूं कहें कि भगवान ने भी थोड़ा चतुराई से काम लिया। तो नारद से कहा कि चलो ठीक है नारद, जाकर देख लो, जिस मकान में भी अगर जगह हो, जगह खाली हो, वहीं तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। तो नारद जी चल पड़े। भगवान की तो 16,108 रानियां और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। ये द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। फिर आकर भगवान से कहा वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा फिर क्या करूं, होता तो तेरे को अवश्य देते। नारद जी के मन में आया कि ये तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मन में तो विचार आते हैं, विचार तो मन में तो बुरे ही आते हैं ज़्यादातर। अगर भगवान चाहते तो कुछ ना कुछ करके किसी को भी इधर उधर शिफ्ट कर देते, किधर किसी को इधर खिसका देते, किसी को उधर खिसका देते, मेरे कमरे का इंतजाम कर देते थे। भगवान चाहते थे। तो नारद जी का सोचना तो सही है। और ये जब मन में विचार आया कि नारद जी मुझे ठगी कर रहे, नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान मेरे साथ ठगी कर गए हैं, तो नारद जी सोचते मैं भी इनको मजा चखाऊंगा। अब नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की जो वो रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी ने नारद जी की आओ भगत की कि आओ नारद, और बड़े प्रेम से उनका नाश्ता पानी किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको एक दान की कथा सुनाई। रुक्मणी जी को सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि ये बात रुक्मणी जी को जम गई है, जो मैं कह रहा हूं तो उनको ठीक लग रही है मेरी बात, तो उनसे पूछा नारद जी ने रुक्मणी जी से कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। तो रुक्मणी जी ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्यार है। नारद जी कहने लगे फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वही हरि मिले। रुक्मणी जी बोली इच्छा तो यही है। तो नारद जी ने कहा कि इच्छा है तो फिर दान कर दो, हरि का दान कर दो, नहीं तो फिर मिलेंगे नहीं तुम्हें। आपकी सौतने भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले ये दान कर दिया, ये संकल्प किसी ने ले लिया तो फिर मुकम्मल तौर पर उन्हीं को मिल जाएंगे हरि कृष्ण विष्णु। तो सारी बात तो यही है कि जो बात हमारे मन में जम जाती है, बैठ जाती है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। तो रुक्मणी जी जो अपने मन में ये बात बिठा चुकी थी कि भगवान तो
हमें मिलने ही चाहिए। जन्म जन्म में भगवान अगर मिले हमें तो ये संकल्प ही तो करना है, दान देना है, ये संकल्प कर देना चाहिए। तो रुक्मिणी से नारद जी ने क्या है कि संकल्प करा दिया। तो अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। नारद जी सीधे फिर सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए और भगवान से कहा, जहां भगवान विराजमान थे, कि भगवान से कहते हैं उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी ने संकल्प कर दिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं भी अब बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई, क्योंकि नारद जी समझने लगे कि अब मेरा जो पलड़ा है वो भारी हो गया। तो कह दिया तुमने तो मुझे रहने के लिए एक कमरा भी नहीं दिया, अब मैं भी तुम्हें पेड़ों के नीचे सुलाऊंगा, चलो उठाओ कमंडल। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वो पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए। जब कमंडल उठाना है तो फिर आभूषणों का क्या काम, सब कुछ सत्यभामा जी को सुपुर्द कर, और बलकल वस्त्र जो साधारण से जो ऋषियों के साधुओं के होते हैं वो वस्त्र पहन लिए और भस्म लगा ली और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। जब रुक्मिणी ने देखा कि भगवान इस वेश में, तो पूछने लगी हुआ क्या? भगवान ने कहा पता नहीं, नारद कहता है कि तुमने मेरे को दान में दे दिया है, संकल्प कर दिया है। नारद ने तुमसे संकल्प प्राप्त करा के मुझे नारद ने ले लिया है और तुमने दे दिया है। रुक्मिणी ने कहा लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए जो तुम पहना करते थे? उत्तम कैसर गहने कपड़े छोड़कर ये भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया ना, इसलिए अब वे ठाट बाट नहीं चलेंगे। अब मैं जिसका हो गया वो चाहे जैसे मुझे चलाए। तो रुक्मिणी ने कहा मैंने इसलिए थोड़ा ही दिया था कि ये लेकर ही चला जाए। भगवान ने कहा दान और काहे के लिए दिया जाता है? दान दिया, जिसको दान दिया जाता है फिर वो तो उस वस्तु को ले ही जाता है। अब रुक्मिणी को होश आया कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। रुक्मिणी ने कहा नारद जी ये आपने मेरे से पहले नहीं कहा कि आप ऐसा करेंगे? अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे मुझे भगवान, लेकिन अभी मेरे हाथ से ही खो के जा रहे हो, अभी मेरे हाथ से लेके चले जा रहे हो। नारद जी ने कहा अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं तो लेके जाऊंगा। तो रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक तो हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा ये तो अब गफला हो गया, सारे इकट्ठे हो गए, और जहां बहुमत होता है वहां तो फिर काम बिगड़ जाता है। तो नारद जी कहने लगे क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो फिर भगवान के 16,108 हिस्से करने पड़ेंगे। रानियों ने कहा नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, और यही ये दे नहीं रहे थे। मन में सोचा नारद जी ने कि अपने को तो महल चाहिए था और ये दे नहीं रहे थे, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कुछ ठीक ठाक करने का, तो अब मौका ठीक मिल गया, समझौते पर बात आ सकती है। नारद जी ने कहा भगवान का जितना वजन है ना उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाएगा।
तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। एक पलड़े में तराजू के भगवान को बिठा दिया, क्योंकि सब रानियां राजी हो गई, क्योंकि ये सोना चांदी ये धन संपदा की तो भगवान के पास थोड़ी कमी होती है। जब भगवान ही जाने लगे तो फिर भगवान को तो रोकना ही है। तो भगवान ने सोचा कि ये फिर मोह में पड़ रहा है। अब तक तो ठीक था कि मुझे लेके जा रहा था, भगवान तो सब समझते अंतर्यामी हैं, लेकिन अब फिर ये कहीं उसी लाइन पर आ रहा है। जैसे नारद सोचते हैं वही भगवान समझ रहे हैं कि अब ये सोने चांदी का वो करके फिर उसी रास्ते पे आ रहा है। अब इसका महल का जो शौक है इसके अंदर घर कर गया। तो भगवान ने कहा चलो तुला दान कर देना चाहिए, ये बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में अब भगवान वाला पलड़ा जो था वो जमीन पर लग गया, दूसरा पलड़ा खाली जो था। अब दूसरे पलड़े को लगे भरने, सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो उसे द्वारिका के धन से भी कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन जो था ले आए, दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वो हिला भी नहीं, टस का मस नहीं हुआ, वैसे का वैसे नीचे लगा रहा जमीन पर। भगवान को नहीं हिला पाया वो धन। नारद जी ने कहा देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे अरे कोई और उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार अपने साथ लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा अपने को अच्छा चेला मिल गया, भगवान को भी चेला बना दिया। देखो मजा चखा रहे थे नारद जी भगवान को, महल जो नहीं दिया नारद को। जब किसी वस्तु की समान के अंदर जब सुरती फंस जाती है फिर कुछ नहीं सूझता, तो उधर सब रानियां चिल्लाने लगी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे कि अब कोई रास्ता तो इनके पास है नहीं। लेकिन भगवान तो भगवान है। यही तो बात हम भूल जाते हैं कि भगवान जो चाहे करते हैं और जो करते हैं अच्छा करते हैं। जब हमारी भगवान से सुरती हट गई, भगवान से ध्यान हट गया और मायावी संसार में टिक गया, तो भगवान कहाँ समझ में आता है। यही नारद जी के साथ हो रहा था। अब भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने फिर भगवान से कहा कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठे हो, कुछ हो नहीं रहा हमसे, हम लोगों का क्या हाल होगा फिर, आपको तो ये नारद लेके चला जाएगा। भगवान ने कहा ये सब हीरे पन्ने यहां से निकाल लो, नहीं तो नारद जी मान नहीं रहे हैं, ये सब निकाल लो। अब दूसरे पलड़े में सिर्फ एक तुलसी का पत्ता और एक सोने का छोटा सा टुकड़ा, छोटा बिंदु उस पत्ते पे रख दो, तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि ये नहीं हो रहा है तो सब सामान हटा लो। सारा सामान हटा दिया गया। एक छोटे से सोने के पत्तरे पर तुलसी का पत्ता रखा गया। तो देखते ही देखते भगवान के वजन के बराबर हो गया वो, और पलड़ा भगवान ऊपर हो गए और वो तुलसी का पत्ता और सोने का थोड़ा पतरा टुकड़ा तुलने के काबिल हो गया, वजन के बराबर हो गया। सब ने नारद जी से कहा ले जाओ अब ये तुला दान और छोड़ दो भगवान जी को। वही हुआ। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि इतना सोना रखा था, हीरा पन्ना रखा, तब तो भगवान नहीं हिल रहे थे, तराजू की डंडी नहीं हिली।
कहीं कोई गड़बड़ है? नारद जी ने मन में सोचा कि ये तो फिर धोखा हो गया, कि कहीं कोई तराजू में तो गड़बड़ है नहीं। फिर धोखा हुआ उनको कि भगवान ने फिर मुझसे धोखा किया। फिर जहां के तहां ये लेकर क्या करूंगा। उन्होंने कहा, भगवान ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल रानियों की बात सुनते हो, कभी मेरी तरफ भी देखो। भगवान ने कहा, नारद आपकी तरफ ही देखता हूं, आप सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर भी मोह के रास्ते पर जाना चाहते हो, तो मैं आपको गलत राह पर कैसे जाने दे सकता हूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मुझे तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने भी तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोगा हो। अनादिकाल से ये चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वो इनाम यही चाहता हूं कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुंच जाऊं। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार हैं, तो आप भी राजा हैं। जब कोई बार बार खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को अपने छाती से लगाया और कहा, आपकी मुक्ति तो निश्चित है। समझने का भाव यही है कि श्री गुरु महाराज जी हमें हर वक्त भक्ति के रंग में रंगा देखना चाहते हैं और भक्ति के रंग में रंग देना चाहते हैं, और उसी रंग में रंगने के लिए संसार से बेखबर करना चाहते हैं। संसार में रहते हुए भी अपना बोध हर वक्त कराए रहते हैं, हमें अपने नाम में लगाए रखते हैं। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की बड़ी हम पर कृपा है। हमें हर वक्त याद रखते हुए उनका शुक्राना करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।